नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देखो क्या कुछ हो रहा है। और सबसे पहले जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा हो गया है। आज के दिन जो है 25 जो है जुलाई को दिन जो है महाधरना था बिहार को लेकर के, जैसे बंद को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। देखिए मेरे साथ माननीय आदरणीय है जो श्रीमती जो है शशि यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये देख रहे हैं दीदी के एक इंटरव्यू जो है डॉक्टर संदीप सौरभ भैया का जब हम ले रहे थे, उसके बाद से देख रहे हैं कि वही ड्रेस वही के उस टाइम का ये जो है उनको जो है उठा लिया गया है उनके आवाज से कोतवाली थाना के लेके। क्या कहेंगे? सुनने में रहा कि आपका भी 3-4 FIR है। ये डबल इंजन की सरकार और बिहार के अंदर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगता है कि इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। बिहार के अंदर इमरजेंसी लागू कर दिया गया। जिस तरीके से भारत में जो है इंदिरा गांधी लगा रहे थे, जिस तरह से अभी तक हम लोग पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी के राज में चल रहे थे, मगर अब लगता है कि इन्होंने घोषणा, लगता है कि कल विधानसभा और विधान परिषद का सत्र समाप्त हुआ तो समाप्त होते होते इन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इसी वजह से, क्योंकि एक मतलब माननीय विधायक को आप उनके विधायक के आवास से आप उठा करके ले जाते हैं। कौन सा इतना बड़ा गुंडा अपराधी का केस था क्या? क्रिमिनल केस था क्या? आंदोलन का केस था, आंदोलन का केस था, मगर आप, जबकि वो भी केस फर्जी केस है, कोई मतलब उनके ऊपर बिल्कुल झूठा केस है। जब इतने बड़े पैमाने पे छात्र सड़कों पे उतरे हुए हैं तो वो JNU के स्टूडेंट रहे हुए हैं, वो छात्र नेता रहे हुए हैं, तो क्या वो छात्रों के बीच नहीं जाएंगे उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए? मैं खुद गई थी, मैं भी एक समय में छात्र नेता रही हुई हूँ, तो मैं भी गई थी क्योंकि मैंने जैसे ही देखा लंच ब्रेक में कि बच्चियां मतलब मोबाइल पे कि बच्चियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, उन पर लाठी चल रहा है, पुलिस दमन कर रही है, तो मैं खुद गई थी उन बच्चियों के साथ खड़े होने के लिए। तो ये जाना गुनाह हो गया, अपराध हो गया कि आप उन पर केस भी ला दे, हम पर भी केस लाते हैं, केस भी ला दे, और उनको जेल भी उठा करके क्रिमिनल की तरह लेकर के चले गए। तो इसका मतलब है कि ये मतलब कह लीजिए कि इमरजेंसी की घोषणा आपने कर दिया है, उसके बावजूद पूरे पटना में चप्पे चप्पे पे आपने पुलिस बैठा दिया था, बावजूद छात्र निकले। आज बिहार बंद है। आयशा और RYA के जरिए बिहार बंद की घोषणा की गई थी। आपने आयशा के नेता धनंजय को उठा लिया, दीपांकर को उठा लिया, यहां तक कि एक छात्रा सबा को आपने उठा लिया। क्या ये सारे लोग मतलब परवेज को उठा लिया? क्या ये सारे लोग अपराधी हैं? सब शांतनु को आपने उठा लिया, दिव्यम को उठा लिया, सारे ऐसा नेताओं को आपने उठा लिया था। उसके बावजूद आज पूरा बिहार ऐतिहासिक बंद हुआ। आज पटना के अंदर बड़े पैमाने पे छात्र उतरे, तो अब कौन भड़का दिया उनको? अगर इस बात को प्रशासन और सरकार नहीं समझेगी कि छात्रों के अंदर जो आक्रोश था, और अंततः मोदी सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कह लीजिए कि जब केंद्र सरकार झुक रही है तो आप कौन सी बड़ी बात है? और छात्र पूरी ताकत के साथ इस सरकार को झुकाई है और कल उखाड़ करके फेंक देगी। ये जो पेज पर और मीडिया में चल रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया में, कि दंगा भड़काने का आरोप है संदीप जी पे, क्या करेंगे? और ये कर क्या सकते हैं? कर क्या सकते हैं? यही कर सकते हैं, उनके बस की जो बात है वो यही कर सकते हैं। ये आपके साथ उस दिन क्या हुआ था? आप पर क्यों मतलब कि FIR? तो आप तो उस समय तो जो है एक शांतिपूर्ण से देख रहे थे वीडियो में, क्या बैठे हुए थे? झूठा आरोप है, कोतवाली थाना ने झूठा आरोप किया है। मैं उस समय थी भी नहीं, मैं उस समय सदन में थी। वो झूठा FIR किए हैं, जो टाइमिंग दी है वो झूठा टाइमिंग है, गलत टाइमिंग है। उस समय मैं सदन में बैठी हुई थी, इसलिए वो करते रहे। आंदोलन से, FIR से कोई डरता थोड़ी है। FIR आप करेंगे, झूठा आरोप आप लगाएंगे। हमारे नेता जेल में भी रहे हैं, शहीद भी हुए हैं, तब भी हम लोगों ने आंदोलन की अगुवाई की है। आप तो हमेशा सब चीज़ के लिए सड़क से लेकर सदन तक मुद्दे को दीदी आप उठाते रहती हैं। ये मानसून सत्र जो है, क्या कुछ मतलब कि आपके मुद्दे को लेकर के सरकार मानी? क्या क्या मुद्दे रहे थे आपके?
अब देखिए अभी तो माहौल ही पूरे बिहार का बदला हुआ है, पूरे देश का बदला हुआ है। सदन के अंदर भी ये चीज छाया रहा, एक दिन पूरी तरह से इसी पे सदन मतलब कहिए कि एडजॉर्न रहा और ये प्रमुख मुद्दा है। इसलिए इन्हीं प्रश्नों को लेकर के कि भाई छात्रों की मांगों को आप मानिए, बिहार के अंदर भी इन सवालों को आप मानिए, इसी पर पूरा सदन इस बार का केंद्रित रहा है। बाकी और कोई बच्चों के और शिक्षकों के कोई हित की बात नहीं हो पाई, बहुत कुछ नहीं हो पाई है। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा हो जाने के बाद क्या लग रहा है कि ऑन द फ्यूचर में कभी जो है पेपर लीक की समस्याएं नहीं आएंगे? ये सरकार रहेगी तो होगी ही, मगर अभी जिस पर पूरा आंदोलन केंद्रित था, क्योंकि ये भाजपा की सरकार इन्हीं सारे लोगों से घिरी हुई है, इन्हीं सारे लोगों को संरक्षित कर रही है। जैसे जैसे लोगों को पद पर बैठाई है उसमें यही होना है, मगर अभी केंद्रित था कि कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी सरकार को लेना चाहिए था कि आप उनको जिम्मेवार बनाइए। वो छात्रों ने बता दिया कि छात्रों की क्या ताकत है। 74 का आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था, यहीं से तमाम निरंकुशता के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ यहीं से आंदोलन शुरू हुआ था। कह लीजिए आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत एक तरह से नए आयाम बिहार ने ही दिया है। तो आज बिहार बंद के दिन पूरे बिहार के लोग सड़कों पे उतरे हुए थे और इस केंद्र सरकार को सबक सिखाया है, केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा है। तो ये लास्ट में जो है दीदी बताएं कि क्या कारण रहे होंगे? दीदी हमको कारण अभी तक नहीं पता, क्या लोग कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ लोग का प्रवक्ता लोगों का कुछ लोग का कहना है कि जो स्टूडेंट थे 10 ही स्टूडेंट थे, बाकी जितने सारे स्टूडेंट थे बाहर से जो किए हुए फंडिंग थे, बाहर से किया हुआ फंडिंग, जिस तरह की पाकिस्तान का हो गया, बांग्लादेशी का हो गया, अदर कंट्री का। इस बार ये मुद्दा इनका चल नहीं पाया, टाई फिस हो गया, क्योंकि हर घर के बच्चे थे, भाजपा नेताओं के घर के मुद्दे थे। इस बार इन्होंने ये मुद्दा बहुत चलाने की कोशिश की, मगर ये चल नहीं पाया इनका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सारे मुद्दे थे उन तमाम बातों के लिए। जो आपका क्या राय विचार, क्या समझते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के बाद, और क्या बच्चे मन भरू हो जाएंगे, कभी मोदी जी का, कभी अमित शाह जी, कभी सम्राट जी का, क्या कुछ हो, क्या ये मतलब कि अगर क्या आपका क्या राय विचार लगा, क्या इस्तीफा सही है क्या नहीं है, आप समझिए। तब तक जय हिंद जय भारत। देखते रहिए DK, लाइक से सब्सक्राइब करें, फिर तो फॉलो करें।